हाय दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं जियो फाइबर के बारे में। जो मैंने 6 महीने से मैं यूज कर रहा हूँ, उसका डेटा कंजम्पशन का मैंने वीडियो ऑलरेडी बना दिया है। आज हम बात करेंगे उसके बिल के बारे में। जो 6 पेज का आता है, बहुत लोग बहुत कंफ्यूज है। बहुत लोगों को लगता है वो बिल देख के कि कुछ स्कैम है, जो कि अमाउंट डिफर होता है, बट ऐसा कुछ नहीं है। आपके सारे डाउट मैं ये वीडियो में क्लियर कर दूंगा। जियो फाइबर का मैंने 6 पार्ट बना दिया, ये छठा पार्ट है। 5 पार्ट जो है, जिसमें सिर्फ फर्स्ट पार्ट जो था वो वाईफाई के बारे में था, आप वो देख सकते हैं, और बाकी 4 जो थे वो जियो फाइबर प्लस एसटीबी के बारे में। सारी वीडियो की लिंक मैं मेरे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आई बटन में प्लेलिस्ट ऐड कर दूंगा। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आते हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, जिससे मुझे मोटिवेशन मिलती है और मैं वीडियोस कंटिन्यूस बना सकता हूँ। काफी टाइम बाद वीडियो बना रहा हूँ, बट ये वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो ये पार्ट का सबसे पहला जो सीक्वेंस है वो शॉर्ट्स में है। शॉर्ट्स मैंने बनाया था, मैं आपको आई बटन में लिंक दे दूंगा। ये बिल डाउनलोड कैसे करते हैं। अगर आपके पास मोबाइल डिवाइस है एंड्रॉइड का, तो आपको ऐसा बिल डाउनलोड करना है, जो कि वो वीडियो में मिल जाएगा। अब वो बिल की तरफ चलते हैं, और वो बिल मैंने पूरा कंप्यूटर में डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो मैंने 6 महीने के सारे बिल डाउनलोड किए थे, मैंने सारा स्टार्ट कर लिया है, मैंने लिख भी लिया है 6 महीने का डेटा कंजम्पशन भी कैसा था। तो काफ़ी लेंदी है वीडियो। अगर आपको शॉर्ट में समझना है तो फर्स्ट पेज में आपका डाउट क्लियर हो जाएगा, बट आपको अगर पूरा वीडियो 6 पेज का वीडियो समझना है, 6 पेज का बिल समझना है, तो पूरा वीडियो देखिएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी ये बिल खोल के रखा हुआ है। ये मेरा 4 दिन का बिल है एक्चुअली। फर्स्ट 4 डेज का, जो मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मेरा डेटा कंजम्पशन जो है वो फ्री मिल रहा है जियो की तरफ से 4 दिन का, बल्कि उनका जो बिलिंग साइकिल होता है वो 1, 11 या 21 से होता है। अगर आपने 1 तारीख से 9 तारीख के बीच में अगर कनेक्शन, 1 तारीख से 10 तारीख के बीच में कनेक्शन लिया है, तो आपका बिलिंग साइकिल होगा 11 तारीख। अगर 12 तारीख से, या तो आपने फिर सेकेंड साइकिल जो है उनका वो 11 से लेके 20th के, अगर उसके बीच में आपने कभी कनेक्शन लिया है तो वो 21st को चालू होगा। वैसे ही साइकिल जनरेट होती है। अगर आपने 21st से लेके आपने 30 या 31st तक लिया है, तो फर्स्ट को, नेक्स्ट मंथ ऑफ फर्स्ट को चालू होगा। तो उनकी साइकिल कोई रीजन से रखी गई है। तो आपकी ये 3 साइकिल डेट होगी। तो अगर उसके बीच में आप कनेक्शन लेते हैं, जैसे मैंने 7 को कनेक्शन लिया था, तो मेरा बिलिंग साइकिल चालू हुआ 11 को। तो अभी मेरा 4 दिन का जो था वो फ्री नहीं है, और मेरा पोस्टपेड है, प्रीपेड नहीं है। बहुत लोग प्रीपेड और पोस्टपेड में कंफ्यूज हो रहे थे। तो पोस्टपेड में आप बिल का अमाउंट तो पहले ही पे कर रहे थे। 6 महीने का जो प्लान है वो इसीलिए उन लोग पे ले रहे हैं, जस्ट बिकॉज आपसे कोई सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं ले रहे हैं, राउटर का अमाउंट नहीं ले रहे हैं, वाईफाई का अमाउंट नहीं ले रहे हैं। वो सिर्फ डेटा कंजम्पशन और एसटीबी के प्लान जो है, जो ओटीटी का प्लेटफॉर्म है, उसका पैसा ले रहे हैं। बट वो आपको पोस्टपेड में भरना चाहिए, बट आप प्रीपेड इसलिए भरते हैं ताकि सिक्योरिटी डिपॉजिट आपने नहीं लिया उसके लिए। तो अभी जो 4 दिन का कंजम्पशन है, वो 6 महीने का बिल जब खत्म हो जाएगा ना, आपका डेट जो 4 दिन का है ना, तो वहां पे आपको पे करना है, जो मेरे को आया था। तो आपको डरने की कोई बात नहीं है। आपने जो 4 दिन यूज किया, लीगली आप उसका ही पैसा भर रहे हैं, जो कि आपका 599 का अगर प्लान है तो डिवाइड बाय 30 डेज या 31 डेज जितने में आता है उससे डिवाइड होगा। पर डे का जो कॉस्ट आएगा वो आपको पे करना है। तो दैट इज इट। बाकी अभी बिलिंग की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहला चीज जो है वो देखते हैं। यहाँ पे बिल में फर्स्ट पेज में आपको लेफ्ट साइड में आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन मिलेगी, जो कि आपका नाम है, आपका एड्रेस है, और राइट साइड में आपको मिलेगा जियो नंबर, आपका जो जियो का नंबर है, अकाउंट नंबर है, स्टेटमेंट नंबर है। स्टेटमेंट नंबर बेसिकली आपको कभी आप जियो कॉल सेंटर में कॉल करेंगे तो आपको ये काम आएगा। स्टेटमेंट नंबर बताएंगे तो बिल उनको जनरेट करने में और आपसे डिस्कस करने में ज़्यादा आसानी होगी। मैंने भी जियो फाइबर में कॉल किया था और फिर ये बिल समझा था, मुझे भी काफ़ी चीज़ें का कन्फ्यूजन था। स्टेटमेंट डेट दिया गया है, जिस डेट को जनरेट हुआ है। ये पहला बिल है, 12 अगस्त 2022 का है, और स्टेटमेंट टाइम बताया है इसमें। तो समरी अकाउंट पेएबल स्टेटमेंट, जैसे मैंने आपको बताया, फर्स्ट पेज में आपका सारा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो ये यहाँ पे मेरा फर्स्ट पेज में ही समरी दिया गया है, जो मैंने अमाउंट पे किया है 4200 समथिंग पे किया था मैंने। मेरे को एग्जैक्ट अमाउंट याद नहीं आ रहा है, बट 6 महीने का वही अमाउंट था। यहाँ पे रजिस्टर्ड मोबाइल, जिस मोबाइल से रजिस्टर्ड है वो नंबर दिया गया है और ईमेल आईडी दिया गया है। स्टेटमेंट हैज ऑन 12 अगस्त। अब यहाँ पे डिटेल इंफॉर्मेशन दी गई है। ये बिल 2 पार्ट में बेसिकली डिवाइड है, क्योंकि आपने 2 चीजें ऑप्ट की है, वाईफाई प्लस 14 OTTs। 14 OTTs का प्लेटफॉर्म सर्विसेज बोला जाएगा, और वाईफाई का कनेक्टिविटी सर्विसेज। तो कनेक्टिविटी सर्विसेज का जो प्लान है, तो कनेक्टिविटी में आप देख सकते हैं प्रीवियस बैलेंस ड्यू। अब जब मेरा पहला ही मंथ है तो प्रीवियस बैलेंस ड्यू नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे 00 आया है। पेमेंट रिसीव, जो मैंने पेमेंट किया था सिर्फ वाईफाई के लिए, मैंने अलग से 2 पेमेंट नहीं किया, एक ही अमाउंट पे किया, उन्होंने बाइफिकेशन कर दिया। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3497.52, जो कि मेरा वाईफाई का प्लान के लिए, 6 महीने के प्लान के लिए मैंने इतना पैसा पे किया। करंट मंथ पेएबल कितना है, तो 658.14, और टोटल जो है वो इसमें से माइनस हो गया।
ठीक है, आपने 3,400 रुपए के आसपास कुछ भरा था, 3,497.52 भरा था। इस मंथ आपको भरना है 658.14 माइनस, उस दोनों को अगर आप माइनस करोगे 349 को, तो आपको आंसर आ जाएगा ये। तो अब प्लेटफॉर्म सर्विसेज में जितना अमाउंट गया है वो प्रीवियस मंथ का ड्यू 0 रहेगा। पेमेंट रिसीव्ड का है जो हमने जो पे किया है, जैसे आप देख सकते हैं 3497.52 प्लस करेंगे 743.40, तो आपको एग्जैक्ट वही अमाउंट आएगा जो आपने पे किया है। जैसे मैंने 4,240 रुपीज पे किया था पॉइंट समथिंग, तो वही अमाउंट इन दोनों को टोटल करने से आएगा। बट इस मंथ का कितना है, तो करंट मंथ पेएबल जो है वो यहाँ पे दिख रहा है, ये टैक्स के साथ अमाउंट है 139.89। तो अब ये बैलेंस अमाउंट उनके पास इतना बचा है 603 रुपया, जो वो आगे मंथ में एडजस्ट करेंगे, वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा। और टोटल करंट पेएबल ये माइनस ये कर दिया है उन्होंने, यहाँ पे दिखाया 1 माइनस करंट चार्जेस 1 माइनस 2, तो आपको माइनस में आएगा। अब माइनस में जब बैलेंस यहाँ दिखाएगा, देखो पेएबल बाय 20 अगस्त 2022, अगर यहाँ बैलेंस माइनस में है मतलब आपको पे करने की जरूरत नहीं है। अगर यहाँ से माइनस का साइन हट जाता है और यहाँ पे अमाउंट जो दिखा रहा है, सपोज 2,000 दिखा रहा है 3,000, तो मतलब आपको वो अमाउंट पे करना है। तो इसमें यहाँ पे स्कैनर दिया है, यहाँ से भी आप पे कर सकते हो, या तो आप अपने मोबाइल ऐप से भी पे कर सकते हो, उसमें कोई डिफिकल्टी नहीं। तो ये फर्स्ट पेज में ही सारी इन्फॉर्मेशन थी। अगर आपको यहाँ पे वीडियो एंड करना है तो आप एंड कर सकते हो। अगर आपको ज़्यादा जानकारी चाहिए जो कि ये बिल में है और आपको समझना है कि 6 पेज में क्या दिया है, तो काफ़ी डिटेल्स दी गई है इसमें जो आपको आगे हेल्प करेगी। अपने प्लान्स को अपग्रेड करना है नहीं करना है, डेटा कंजम्पशन जो बेसिकली होता है वो कितना होता है, वो यहाँ पे एक्चुअल दिया गया। तो यहाँ पे नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है, और यहाँ पे ये नीचे का जो पार्ट है वो आप नहीं पढ़ेंगे तो चलेगा फर्स्ट पेज का। सेकंड पेज का अभी हम जब चाहते हैं तो यहाँ पे देख सकते हो आपको योर पेमेंट हिस्ट्री में नो बिल हिस्ट्री अवेलेबल, यहाँ पे 6 महीने का आपको बिल हिस्ट्री दिखाएगा। हालांकि मेरा फर्स्ट मंथ है इसलिए यहाँ पे नहीं दिखा रहा है नो पेमेंट हिस्ट्री अवेलेबल। यहाँ पे राइट साइड में 3 मंथ का पेमेंट दिखाएगा कि आपने कौन से पेमेंट कौन से डेट को किए। तो अभी यहाँ पे फर्स्ट मंथ है इसलिए नहीं दिखा रहा है, मैं आपको नेक्स्ट बिल भी दिखाऊंगा उसमें दिखा रहा है कि नहीं। यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी गई है जो रिलायंस के थ्रू हमें इन्फॉर्मेशन पास की गई है कि अगर आपका कोई भी बिल आउटस्टैंडिंग होगा तो आपका इंटरनेट सर्विस बंद हो जाएगा और वाईफाई एसटीपी दोनों डिसकंटिन्यू हो जाएगा। वो राइट्स उनके पास है अगर आपका बिल नहीं पे होगा एक लिमिट के बाद, ठीक है। और एक चीज के बारे में इंफॉर्मेशन दी गई है, जियो के पास ही सारे राइट्स है सारे कनेक्टिविटी सर्विसेज के, तो उनका मर्जी होगा तभी वो अपग्रेड करना चाहे तो वो सर्विसेज को अपडेट कर सकते हैं। कंप्लेन और सर्विसेज का नंबर दिया गया है यहाँ पे, आप कॉल करके बात कर सकते हैं यहाँ पे। अभी नेक्स्ट पेज की बात करें जो थर्ड पेज के आता है, सेम फॉर्मेट हर पेज में सेम ही है। लेफ्ट साइड में आपका पर्सनल इन्फॉर्मेशन है, राइट साइड में सारी डिटेल दी गई है। यहाँ थर्ड पेज में एक इंपॉर्टेंट चीज है जो कि है क्रेडिट लिमिट। क्रेडिट लिमिट यहाँ पे 895 दी गई है जो कि 6 के 6 महीने में सेम रखी है मेरे बिल्स में, बट मेरे मोबाइल में दिखा रहा है 5000 के आसपास, वो भी मैं आपको एंड में बताऊंगा। तो और सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं था, जैसे मैंने आपको बताया ये पोस्टपेड प्लान है, बट उन्होंने सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं लिया बल्कि 6 महीने का एक साथ अमाउंट ले लिया, इसलिए यहाँ पे सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं अमाउंट है। बट फ्यूचर में जब अपग्रेड होगा, जब वो नई स्कीम थी इसलिए उन्होंने फ्री में कर दिया था, बट आगे जाने के बाद जब ये पूरा सेटल हो जाएगा तो सिक्योरिटी डिपॉजिट लिया जाएगा। तो अभी हमसे नहीं, जो रेगुलर कस्टमर है उनसे नहीं, जो नया ऑप्ट करेंगे उनके लिए। अब यहाँ पे जीएसटी नंबर भी दिया गया है और ड्यू डेट भी दी गई है जो कि आप देख सकते हैं 20 अगस्त 2022 है। ड्यू डेट काफी मैटर करती है, मैं आपको आगे बताऊंगा उस पॉइंट के बारे में भी। अब यहाँ पे जो 9 पेज का बिल है उसमें से 6 पेज सिर्फ और सिर्फ वाईफाई के लिए दिए गए हैं। लास्ट के 3 जो पेज है वो प्लेटफॉर्म सर्विसेज यानी ओटीटी ऐप के बारे में दिए गए। जो 6 पेज है वैसे ही 3 पेज का बाइफिकेशन नीचे दिया गया है, जो इंटरनेट को बाइफिकेशन दिया जाता है कि इतने मंथ का कंजम्पशन इतना हुआ है। तो कनेक्टिविटी सर्विसेज में आपको देखने के लिए सबसे पहले जो मिलता है वो बिल साइकिल है। 7 अगस्त से लेकर 10 अगस्त तक ये जो 4 दिन का जो बिल था जो मैं आपको बता रहा था वो फ्री है, वो फ्री नहीं है, उसका पेमेंट ड्यू है जो मैंने पे कर दिया है, तो इसके लिए मैंने वीडियो बनाया। यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रीवियस मंथ में इन्होंने बताया है बैलेंस 0 है, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया। पेमेंट रिसीव जो आपको मैंने ऊपर बताया था 3400 उनको मिल चुका है, ये उन्होंने बताया टैक्स के साथ है। करंट मंथ टैक्सेबल, अभी ये जो अमाउंट है 557.74 ये अमाउंट विदाउट टैक्सेस है, इसमें टैक्स ऐड होगा 100 रुपीज और टोटल करंट मंथ चार्जेबल होगा 658.14। तो ये इधर यहाँ पे प्लस एंड इज इक्वल टू का साइन नहीं डाला है, ऊपर में ये जो सर्कल में किए हुए, तो इसका बाइफिकेशन नीचे दिया गया है, देख सकते हैं। मंथली प्लान चार्जेस 557.74 विदाउट टैक्सेस है
उसका थोड़ा सा डिटेल बाइफिकेशन यहाँ पे दिया गया है जो फ्यूचरिस्टिक है। अगर आप कोई कॉल्स यूज कर रहे हो, उनका जो लैंडलाइन सर्विस है वो यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे उसका भी इन्फॉर्मेशन मिल जाता आपको। बट मैंने वो ऑप्ट ही नहीं किया, मतलब मैंने कनेक्शन ज्वाइन ही नहीं किया है। वो लाइन चालू थी बट मैंने वो यूज नहीं किया, इसलिए यहाँ पे 0 ही है। अदर प्लान चार्जेस के बारे में भी इंफॉर्मेशन दी गई है जो कि मैंने वो भी यूज नहीं किया, बट डेटा यहाँ पे मैटर करता है। 4 दिन में मैंने 115 GB यानी 115 GB मैंने डेटा कंजम्पशन किया है। इसका ब्रीफ इंफॉर्मेशन नीचे आपको मिल जाएगा, बट आपको अगर ऊपर से चाहिए कि 1 मंथ में मेरा या 4 दिन में मेरा कितना डेटा कंजम्पशन हुआ है बिल के हिसाब से, तो वो यहाँ पे आपको मिल जाएगा। फिर वन टाइम चार्जेस कुछ लगा है क्या? अगर आप मेरे जैसा प्लान लेते हो और ऊपर से एड ऑन लेना चाहते हो Amazon प्राइम, तो वो वन टाइम चार्ज है, तो आपको पे करना पड़ता है। अगर आपने नहीं ऑप्ट किया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप ऑप्ट करते तो यहाँ पे दिख जाता वन टाइम चार्जेस। कुछ भी आपने एडिशनल परचेस किया तो यहाँ पे दिख जाएगा। टोटल वैल्यू ऑफ चार्जेस 1 + 2 + 3 + 4 ये यहाँ पे दिया गया है, तो ये टोटल अमाउंट बनता है। अब इसके ऊपर करंट मंथ डिस्काउंट, कुछ डिस्काउंट मिला है? नहीं, 0.0 है। प्रीवियस मंथ एडजस्टमेंट, कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं हुआ है, तो अमाउंट सेम रहता है। टैक्सेस जो है वो 18% लगता है, CGST 9% है, SGST 9% है, तो टोटल टैक्सेस लगा है 100.40 का। तो वो टोटल करने के लिए हम उसको प्लस करते हैं। बिलिंग डिस्काउंट इंक्लूडिंग टैक्सेस कुछ भी नहीं मिला है हमें। सिक्योरिटी डिपॉजिट कुछ रिटर्न हुआ है तो वो भी नहीं हुआ है। और प्री टू पोस्ट माइग्रेशन बैंक बैलेंस ट्रांसफर, अगर आप प्रीपेड थे और पोस्टपेड में आए हैं तो कुछ अगर अमाउंट डिडक्ट होना है तो वो यहाँ पे दिखाई देगा, बट ऐसा एज सच कुछ भी नहीं हुआ है। अगर कुछ वेवर होता है, जाके आपका अमाउंट आपके जियो कस्टमर केयर में बात करने के बाद कुछ अमाउंट नल ऑफ करने वाले हैं उनके साइड से, तो वो यहाँ पे दिख जाएगा, बट यहाँ पे वो भी नहीं है। तो करंट मंथ चार्जेस जो है वो यहाँ पे दिख गया 7, 8, 9, 10, 11, 12 पॉइंट को जब प्लस करेंगे 658.14 बन रहा है। तो ये हो गया इसका इंफॉर्मेशन पेज 3 का। और यहाँ पे सेम उनका एड्रेस और ये सब दिया गया, और ये QR स्कैनर है, अगर आपको बिल पे करना है तो ये बार बार दिखाएगा। 4th पेज पे जो इन्फॉर्मेशन है वो आपके प्लान के बारे में बता रहा है कि आप करंटली कौन से प्लान में हैं। तो वो प्लान है जियो फाइबर का, तो उसमें है रेंटल 399 + 14 OTT जो 6 महीने के लिए है 30 MBPS के ऊपर, अनलिमिटेड वॉइस कॉलिंग, सब्सक्रिप्शन टू 14 OTT एप्स। 14 OTT एप्स तो है ही, तो मंथली जो मेरा चार्जेस है बेस प्लान जो है वो 599 का है। अनलिमिटेड कॉल्स है उसमें, अनलिमिटेड डेटा है। यहाँ पे अनलिमिटेड का भी एक कैपिंग रहता है जो मैंने प्रीवियस वीडियोस में भी बताया, बट मैं वापस बता देता हूँ। 3300 GB का कैपिंग रहता है, तो कि कोई प्रॉब्लम नहीं है, इतना डेटा कंजम्पशन किसी का नहीं होता है अनटिल अनलेस बहुत ज्यादा यूसेज आप मोहल्ले में फ्री में बांट रहे हो। कॉम्प्लीमेंट्री एक्सेसेस टू जियो ऐप, जियो की एप्स आपको कॉम्प्लीमेंट्री मिलेगी। तो जो 14 OTT है प्लस आपको 6 कुछ एप्स मिलती है जो जियो की तरफ से है, वो आप फ्रीली यूज कर सकते हो। और इंटरनेशनल कॉल्स, ISD कॉल्स अगर आप करोगे तो उसके चार्जेस लगेंगे, जिसका इन्फॉर्मेशन www.jio.com में आपको मिल जाएगा। सेम आपको जैसे मैंने बताया था ऊपर, और पेमेंट एंड बिल हिस्ट्री के बारे में यहाँ पे इन्फॉर्मेशन पास की गई है। 6 मंथ के प्रीवियस बिल्स के बारे में, अभी ये पहला मंथ है इसलिए यहाँ पे आपको कुछ भी देखने नहीं मिल रहा है, एक भी अमाउंट, और लास्ट 3 बिल पेमेंट्स भी नहीं देखने मिल रहे। बट अगर आप मैं लास्ट बिल दिखाऊं 6th मंथ का, तो यहाँ पे आपको अमाउंट देखने मिलेंगे, उसका बिल भी दिखाऊंगा मैं आपको। नेक्स्ट, ये सबसे इंपॉर्टेंट पेज है, पेज 4। यहाँ पे आपको सबसे ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलती है। कोई भी प्लान के अंदर चार्जेस इंक्लूड नहीं होंगे अनटिल एंड अनलेस आपसे परमिशन नहीं ली गई हो, आपने ऑथराइज नहीं किया हो। जियो के पास जो डेटा का कैपिंग है वो इंक्रीज नहीं होगा या डिक्रीज नहीं होगा अनटिल एंड अनलेस आप प्लान बाय नहीं करते हो एक्सेस वाला। अगर 3300 का कैपिंग फुल हो जाता है, यूज हो जाता है, तो आपका स्पीड 30 MBPS से स्लो हो जाएगा। और इसके यहाँ पे सारी इंफॉर्मेशन काफी अच्छी है। 6 पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है जो मेजरली बहुत लोगों को होगा। अगर मैं जिस घर में इंटरनेट फाइबर यूज कर रहा हूँ, अगर वहां से मैं शिफ्ट होकर दूसरे घर में जाता हूँ, तो क्या मुझे माइग्रेशन का चार्जेस लगेगा? तो माइग्रेशन का चार्जेस नहीं लगेगा, बस आपकी लोकेलिटी जो आप नई जगह जा रहे हैं वहां पे फाइबर है कि नहीं उसका दिखना पड़ेगा, बाकी आप माइग्रेशन कर सकते हैं। कोई भी चार्जेस 7 पॉइंट में जो मैंने आपको पॉइंट बताया, 7 पॉइंट में लिखा है नो चार्जेस विल बी लेविड फॉर एनी सर्विसेज विदाउट योर एक्सप्लाइट कंसेंट, यानी आपके कंसेंट के बिना कोई भी चार्जेस लेविड नहीं होगा। बाकी तो मैंने आपको जो बताया था, अगर आपने 3300 GB का मिसयूज किया या गलत काम के लिए या कुछ भी इलीगल काम के लिए या फिर ऐसे मोहल्ले में बांटा, तो वो उनको अगर ऐसा पता चलता है कोई भी चीज से, तो वो डिसकंटिन्यू कर सकते हैं आपका नेट।
बट 3300 तक का जीबी का अभी तक मेरे इसमें भी यूज़ नहीं हुआ है, मैं तो हार्डली यूज़ कर रहा हूँ इसे, बट फिर भी मेरे सर्कल में भी किसी का इतना नहीं यूज़। ये सबसे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है चार्जेस ओवरड्यू का, जो मेरे साथ हुआ था। ओवरड्यू होने के बाद एक लिमिट रहता है, 10 दिन के अंदर आपको ओवरड्यू का चार्जेस मिलता है। आपका जो बिलिंग का ड्यू डेट है, मैंने आपको जैसे बताया ड्यू डेट मेरा 20th था, तो अगर मैं 20th से भी मतलब और 10 दिन 30 तारीख तक अगर मैं वो बिल नहीं भरता हूँ तो मुझे चार्जेस लग सकते हैं। बट उसका भी एक कंडीशन है, अगर आपका बिल 200 रुपये से ज़्यादा है, अगर आपका बिल बैलेंस अमाउंट ओवरड्यू का अमाउंट 200 रुपये से ज़्यादा है तो 100% और 2% ऑफ टोटल बिलिंग अमाउंट जो भी ज़्यादा रहेगा वो लगेगा। मतलब आप मिनिमम 100 तो पकड़ के चलो, तो आप ओवरड्यू से ज़्यादा जाने की कोशिश मत करना, ये ट्रायल प्रैक्टिकल मत करना। मैंने कर लिया है और मेरा अमाउंट 97 था, इसलिए मुझे चार्जेस नहीं लगा। मैं भी ओवरड्यू 16 डेज का ओवरड्यू बेयर कर चुका था मैं, बट मुझे चार्जेस नहीं लगा। अगर आप कोई चीज़ से डिसएग्री करते हैं उनके बिल में, तो जिस दिन बिल जनरेट हुआ है, जैसे 11 तारीख को अगर बिल जनरेट हुआ और आपको मिल गया और आपने भी सपोज 15 तारीख को आपने चेक किया, तो मतलब 5 दिन चले गए, तो आप विद इन 60 डेज ऑफ द डेट ऑफ बिल आप उनको कॉल करके अपडेट कर सकते हैं कि आप इस चीज से एग्री नहीं करते। उसके ऊपर हम लोग सोल्यूशन निकालेंगे और आपको आंसर देंगे। बाकी अगर आप लेट पेमेंट करोगे, पेमेंट नहीं करोगे, आउटस्टैंडिंग रहेगा, तो वो बिल का डिसकंटिन्यू कर देंगे। और any unallocated payment shall first be adjusted towards security deposit। अभी आपने सिक्योरिटी डिपॉजिट नहीं दिया है, तो अगर आपका कोई पेमेंट रह जाता है तो वो सिक्योरिटी डिपॉजिट के अगेंस्ट यूज कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे कंप्लेन और सर्विस नंबर दिया गया है। DND सर्विसेज भी आप एक्टिवेट कर सकते हैं, यहाँ पे इन्फॉर्मेशन दिया गया है, मुझे नहीं लगता ये बताना चाहिए। अगर आपका कोई अमाउंट सिक्योरिटी डिपॉजिट में है, अभी तो नहीं, फ्यूचर में जब वो सिक्योरिटी डिपॉजिट लेने लगेंगे, तो सिक्योरिटी डिपॉजिट अगर रिफंड चाहिए आपको, आप क्लोज कर देते हो, इंटरनेट पूरे तरह से बंद कर देते हो, तो 60 डेज के अंदर आपके पास आएगा। तो 60 डेज में जितने भी डेज के बाद आपको आया, सपोज 20 दिन के बाद आया, तो 10% इंटरेस्ट पर एनम के हिसाब से आपको वो मिलेगा। और रिस्टोरेशन ऑफ फाइबर सर्विसेज विल बी डन आफ्टर पेमेंट रियलाइजेशन, मतलब आपका पैसा आपको मिलने के बाद ही रिस्टोर होगा कोई भी चीज, अगर आपको वापस कंटिन्यू करना है। अभी 5th पेज के बारे में अगर मैं बात करूं, तो 5th पेज में भी काफी सिंपल कर दिया है। यहाँ पे सिर्फ नाम किसके नाम पे रजिस्टर्ड है, तो मेरे बहन के नाम पे रजिस्टर्ड है, तो उनका नाम दिया गया है, मोबाइल जियो नंबर दिया गया है, टैक्स इनवॉइस डेट दिया गया है। अभी ये प्लान चार्जेस के बारे में है, तो यहाँ पे 2 बाइफर्केशन किया गया है, एक 11 से 10 सितंबर के बारे में, 11 अगस्त से लेके 10 सितंबर, और 7 अगस्त से लेके 10 तारीख तक, तो वो 4 दिन का है, प्लस एक 31 डेज का है। तो 30 डेज का जो अमाउंट है वो 494.00 होता है, और वो 4 दिन का जो अमाउंट है सिर्फ इंटरनेट सर्विस का 63.74 होता है। ये पेज मेरे लिए काफी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पे पर डे का यूसेज डेटा बताया गया है कि आप कितना जीबी कंज्यूम कर रहे हैं। अब मेरा चालू हुआ था 7 अगस्त से, तो मैंने 32 जीबी यूज किया है, फिर 8 अगस्त को 26 पॉइंट समथिंग, फिर वापस 9 अगस्त को 32 और 10 अगस्त को 24। तो इन ऑल टोटल में मैंने 115 जीबी यूज किया था ये 4 दिन में, जो कि मुझे काफी खुशी हुई कि इन्होंने पर डे के हिसाब से भी जीबीस बताया कितना कंजम्पशन हो रहा है, और पूरे हफ्ते का भी यहाँ पे बाइफर्केशन दिया गया। अभी तो 4 दिन का ही था, इसलिए नहीं है ज्यादा इन्फॉर्मेशन, बट नेक्स्ट बिल में आपको बताऊंगा। अभी यहाँ पे पेमेंट जो किया है वो मैंने यूपीआई के थ्रू किया है। डेट जो था वो पेमेंट का 7 अगस्त है, और इतना अमाउंट सिर्फ वाईफाई के लिए दिया गया है, जो इन्होंने खुद ने बाइफर्केट किया है। अभी 6 पेज पे जो इन्फॉर्मेशन है वो सेम आइटमाइज यूसेज, अभी जो मेरा यूसेज है डेटा का वो इसके बारे में बताया गया है। स्टार्ट डेट बताया, एंड डेट टाइम बताया है, डेस्टिनेशन बताया है, टोटल यूसेज बताया है, बिल्ड यूसेज बताया है, फ्री यूसेज बताया है, और चार्जेबल यूसेज बताया है। ये आप इजीली समझ सकते हैं, देख सकते हैं 7 तारीख को 3 बार डेटा ऑन ऑफ हुआ है, और कितना MBs में यूज हुआ है वो यहाँ पे दिखाया है। अगर कोई एक्सेस डेटा कंजम्पशन कर लेता है, उसका चार्जेस लग रहा है, तो यहाँ पे दिख जाएगा कितना अमाउंट, कितना यूसेज के ऊपर कितना चार्जेस लग रहा है। बट एज सच अभी फ्री सर्विसेज यूज कर रहे हो, तो यहाँ पे कोई चार्जेस नहीं लगा है। ये तो 4 दिन का ही डेटा था, इसलिए ज्यादा कुछ इन्फॉर्मेशन यहाँ पे नहीं है, बट नेक्स्ट बिल में आपको बताता हूँ, वो मैं फास्ट फॉरवर्ड बता दूंगा फास्ट फॉरवर्ड में, बट यहाँ पे आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ। 7 पेज पे वापस लेफ्ट साइड पे आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, बीच में QR स्कैनर मिल जाता है, ओरिजिनल रिसीप्ट, वही GST नंबर, बिलिंग साइकिल, टैक्स इनवॉइस, क्रेडिट लिमिट। यहाँ पे प्लेटफॉर्म सर्विसेज के लिए जो क्रेडिट लिमिट है ना, यहाँ पे 0 दी है। वो इंटरनेट सर्विस के लिए आपको क्रेडिट लिमिट ऊपर जो दिख रही थी वो है, लेकिन प्लेटफॉर्म सर्विसेज के लिए कोई भी क्रेडिट लिमिट नहीं है।
जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर नॉट अवेलेबल दिखा रहा है, यहाँ पे जीएसटी नंबर नहीं है, तो ये जो अमाउंट ले रहे हैं वो विदाउट जीएसटी नंबर दिखा रहा है। नॉट अवेलेबल मतलब मे बी सर्वर में प्रॉब्लम होगा इसलिए नहीं प्रिंट हुआ है, या तो कुछ ग्लिच है यहाँ पे। नेक्स्ट बिल में देखते हैं अवेलेबल है कि नहीं है। यहाँ पे बिलिंग साइकिल अगर आप देख सकते हैं 7 अगस्त से लेके 10 अगस्त, यहाँ पे 4 दिन का बिलिंग साइकिल दिखाया है जो ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए है। यहाँ पे अभी 7, 8 और 9 पेज जो है वो सिर्फ और सिर्फ प्लेटफॉर्म सर्विसेज के बारे में बता रहा है। माय प्रीवियस बैलेंस 0 है, जस्ट बिकॉज मैंने आपको ऊपर बताया था ये मेरा पहला बिल है, तो यही सेम चीज है। पेमेंट रिसीव, इनको पेमेंट कितना रिसीव किया है, जो 6 महीने का है विद जीएसटी 743.40 है, जैसे कि आपको मैंने ऊपर ही फर्स्ट पेज पे बताया था, ये सेम वही अमाउंट है। करंट मंथ टैक्सेबल अमाउंट जो है वो 118.55 है, और टैक्सेस जो इसमें इस पे लग रहा है वो 21.34 है। अभी ये टैक्स ऐड करके इतना अमाउंट इस मंथ का है 139.89, और टोटल मंथ आगे का पेएबल है जो 5 महीने के लिए अब अमाउंट बचा हुआ है वो 603.51 रुपीज है। कभी कभी हिंदी में निकल जाता है, कभी इंग्लिश में निकल जाता है, थोड़ा प्रॉब्लम है इसमें। अभी प्लान चार्जेस की अगर मैं बात करूं तो ये प्लान चार्जेस है विदाउट टैक्सेस 118, जैसे आपको मैंने बताया। सेम ऊपर जैसे कनेक्टिविटी के बारे में बताया था, वाईफाई सर्विसेज के बारे में बताया था, सेम बाइफिकेशन यहाँ पे किया गया है। तो वन टाइम चार्जेस कुछ लगा है नहीं, करंट मंथ डिस्काउंट एंड क्रेडिट डेबिट कुछ हुआ है तो नहीं। करंट मंथ टैक्सेबल चार्जेस जो है ये टैक्सेबल अमाउंट है, अभी इस पे टैक्स लगेगा जो 99% है, सीजीएसटी एसजीएसटी, वो लग रहा है हमको नियरली 20.67 समथिंग 89, तो ये हमारा टैक्स जो है वो ऐड हो गया है, तो अमाउंट हमारा बन रहा है 139.89। तो ये करंट मंथ चार्जेस पेएबल है जो कि हमने ऑलरेडी प्रीपेड कर दिया है, तो अभी वो नहीं है, वेवर है कुछ नहीं, 0.00 है, 139.89 वही अमाउंट से डिडक्ट हो जाएगा। तो ये अमाउंट से डिडक्ट हो गया, और यहाँ पे कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है, सेम क्यूआर स्कैनर दिया गया है, तो आप पेमेंट कर सकते हो। अब 8 पेज पे जो इन्फॉर्मेशन है वो प्लान में कौन से 14 ओटीटी ऐप्स है या 20 ओटीटी ऐप्स है जो आपको दिए गए हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं। तो यहाँ पे सेम सिंपल मेरी बहन के नाम पे रजिस्टर्ड है तो वही दिखा रहा है, डॉक्यूमेंट नंबर दिखा रहा है, यहाँ पे टैक्स इनवॉइस डेट दिखा रहा है, योर प्लान डिटेल्स, अभी आपका प्लान का डिटेल जो प्लेटफॉर्म सर्विसेज है वो सारी बताई गई है। तो मेरी जो सर्विसेज है वो यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं आपको भी। जियो सावन, शॉर्ट्स टीवी, ट्रोनीलिव प्रीमियम है, ईरोज नाउ जो वाया जियो टीवी प्लस में यूज कर सकते हैं, टीवीएफ प्ले जो मैंने अभी तक यूज नहीं किया है, ऑल्ट बालाजी भी आप जियो टीवी प्लस में ही यूज कर सकते हैं, हॉयकॉय तो मेरे लिए कुछ काम का नहीं है बट वो भी आपको मिलता है, सन नेक्स्ट और डिस्कवरी प्लस, ZEE5 प्रीमियम, शिमारो मी भी आपको वाया जियो टीवी प्लस ही यूज करना है, वुड सिलेक्ट एंड वुड किड्स, ये 2 ऐप्स है जो मैंने काफी यूज कर रहे हैं हमारे घर पे, डिज्नी प्लस हॉटस्टार के भी काफी वीडियोस बनाने चाहिए, एक्चुअली बहुत इश्यूज है, मैं सबसे ज्यादा डिज्नी प्लस हॉटस्टार ही यूज करता हूँ। लायंस गेट प्ले, ये भी जियो टीवी प्लस में ही आप यूज कर सकते हो। होम नेटवर्किंग, ये जियो का खुद का पर्सनल ऐप है। यूनिवर्सल प्लस, ये भी आप जियो टीवी प्लस में ही यूज कर सकते हो। जियो गेम, जियो सिनेमा, जियो सिक्योरिटी, ये टोटल 20 ऐप्स है यहाँ पे, बट आपको जो मेन ऐप्स है वो 14 ओटीटी मिलते हैं, तो 20 का आप एडवांटेज ले रहे हैं। तो यहाँ पे भी सेम 6 महीने का बिलिंग आप देख सकते हो, और 3 मंथ्स का पेमेंट जो किया है वो यहाँ पे दिख जाएगा, बट ये फर्स्ट मंथ है इसलिए नहीं। और नीचे वापस इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन में भी सेम डिटेल्स दी गई है इनकी साइड से। अगर आप माइग्रेट करोगे तो कोई प्लान का चार्जेस नहीं लगेगा, अगर नो चार्जेस विल बी लेविड विदाउट प्रायर इन्फॉर्मेशन, वही चीज लिखी गई है। और अगर आपका डेटा कंज्यूम हो जाता है 3300 से, तो आपका यूसेज का जो 30 MBPS का स्पीड है वो और कम हो जाएगा। कंप्लेंट्स के लिए ये नंबर दिए गए हैं, एनी डिसएग्रीमेंट अगर है तो 60 डेज के पहले आप इन्फॉर्म कर दीजिए। जियो प्लेटफॉर्म लिमिट्स राइट्स, उनके पास सारे राइट्स है, वो कभी भी आपका कनेक्शन बंद कर सकते हैं अगर उनको लगता है कि कुछ आप मिसयूज कर रहे हैं और नॉन पेमेंट और आउटस्टैंडिंग बिल रहेगा तो भी। अभी नेक्स्ट बात करते हैं 9th फाइनल पेज की। फाइनल पेज पे आपको इन्फॉर्मेशन मिलता है, सेम चीज, आपके डॉक्यूमेंट नंबर, नाम लिखा है, टैक्स इनवॉइस नंबर है, प्लेटफॉर्म सर्विसेज के बारे में दिया गया है 2 बाइफिकेशन। 7 से 10 तारीख का मुझे 13.55 रुपीज लगा है, और प्लेटफॉर्म सर्विसेज 11 तारीख से लेके 10 सितंबर का 105 रुपये लगा है, तो टोटल 118.55 हुआ है। जो पेमेंट मैंने किया था वो अभी यहाँ पे 743.40 दिखा रहा है। पहले पेमेंट एक ही किया था, इन्होंने सारे बाइफिकेशन लिखे हुए हैं अपने हिसाब से जो इनको दिखाने पड़ेंगे अकाउंट्स में। तो ये था 9 पेज का बिल। जैसे मैंने आपको बताया था मैं आपको दूसरे भी बिल्स दिखाऊंगा, तो देख सकते हैं आप ये सेकेंड बिल है जो कि मतलब
सेकेंड मतलब लास्ट 6 मंथ का लास्ट बिल है, जो कि 11 जैन से लेके 10 फेब का है, जो 31 डेज का है। तो इनका ऐसा नहीं है बिलिंग साइकिल 30 डेज का, ये तो आप कभी भी मत समझिएगा। बहुत लोग ये चीज़ के लिए कंफ्यूज होते हैं, मैं भी यही चीज़ के कंफ्यूजन में था कि 30 डेज का साइकिल पकड़ते। अगर 30 डेज है तो वो 30 डेज पकड़ेंगे, 31 डेज है तो 31 डेज रहेगा। आपको पैसा ऊपर नीचे नहीं देना है, वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था, तो ये देख सकते हैं आप, ये लास्ट मंथ का बिल है। यहाँ पे सेम इन्फॉर्मेशन पास की गई है। तो अभी यहाँ पे पेएबल यहाँ पे देख सकते हैं 706 रुपया, माइनस में नहीं प्लस में, तो मुझे 706.82 भरना था, तो मैंने भर दिया। ठीक है, अभी नेक्स्ट पेज की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये पेमेंट साइकिल है, बिल हिस्ट्री है मेरा 10 अगस्त को मैंने कुछ भी पे नहीं किया था, क्योंकि मेरा कनेक्शन बिलिंग साइकिल चालू हुआ 11 अगस्त से, बल्कि मेरा पेमेंट 7 अगस्त को किया था, बट यहाँ पे नहीं दिखाएगा। अभी यहाँ देख सकते हैं 10 सितंबर को इतना बैलेंस बचा था, 10 अक्टूबर को इतना बैलेंस। जैसे जैसे ये अमाउंट माइनस में जाते जा रहा है, तो यहाँ पे आपको समझ में आएगा 706 जो मेरा प्लान का अमाउंट है 706.82, ये ऑटोमेटिक यहाँ से डिडक्ट होते जाएगा। तो ये फाइनली मेरा बैलेंस बचता है 91.21 रुपीज़। तो ये मुझे पे करना पड़ा था, जो ओवरड्यू में मैं बता रहा था आपको, ये मेरा अमाउंट मैंने 16 डेज तक रोक के रखा था, देखने के लिए कि कोई चार्जेस कटता है या कॉल आता है, बट कॉल नहीं आया, ना ही मेरा नेटवर्क डिसकंटिन्यू, मतलब मेरा नेट बंद हो गया था, बट ओवरड्यू में चल रहा था। और पेमेंट हिस्ट्री अगर आप देख सकते हैं तो मैंने कोई पेमेंट किया नहीं था, 10 जैन, 10 दिसंबर, 10 नवंबर कोई पेमेंट किया नहीं। अगर मैं पेमेंट करता इसके बीच तो यहाँ पे दिखा देता। सेम चीज़ अभी मैं नेक्स्ट बात करूँ थर्ड पेज की, तो थर्ड पेज पे आपको मेरे को दिखाना था क्रेडिट लिमिट। क्रेडिट लिमिट आप देख सकते हैं 895 ही है। हमारा रिलेशन उनके साथ अभी 6 महीने का ही था, तो अगर ये 6 महीने से और अच्छा ग्रो होता है तो यहाँ पे क्रेडिट लिमिट बढ़ जाती है, बट अभी यहाँ पे नहीं दिख रही है। आपको स्क्रीन पे एक फोटो दिखा देता हूँ, ये देख सकते हैं आप, यहाँ पे क्रेडिट लिमिट जो दिखा रहा है वो 5000 के आसपास दिखा रहा है। तो ये कुछ डिफरेंस है, ये भी मैं फ़ोन करके पूछूंगा, बट ये ज़्यादा मैटर नहीं करता है। आप क्रेडिट लिमिट पे ज़्यादा ध्यान मत दे तो ज़्यादा अच्छा है। सेम चीज़ यहाँ पे भी देख सकते हैं आप, लास्ट 6 मंथ का बिल दिखा रहा है 4th पेज पे। 10 को इतना गया है, 10 दिसंबर को, 10 जैन को इतना गया है, 10 दिसंबर को इतना गया है, 10 नवंबर को इतना गया है। तो ये इनका ही बाइफरकेशन करने का स्टाइल है ये। लास्ट 3 बिल पेमेंट्स, पीरियड पेमेंट्स, तो इतना अमाउंट इन्होंने डिडक्ट किया था, तो वो बताया इन्होंने। ठीक है, और बाकी सब इंफॉर्मेशन तो सेम है। यहाँ पे अभी आप देख सकते हैं, मैं आपको खाली एक चीज़ लिख के दिखा देता हूँ। मेरा जो यूसेज था पर मंथ का, फर्स्ट 4 डेज तो मेरा 115 GB था, सेकेंड मंथ में 820 GB था। ये देखिए आपको स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। थर्ड मंथ पे ये आप टोटल कर लीजिएगा, ये सेकेंड मंथ का है, मैं आपको बता रहा हूँ 820 GB है। थर्ड मंथ में 650 GB है। फोर्थ मंथ में मेरा 579.26 GB है। और फिफ्थ मंथ में मेरा 469 GB है। और सिक्स मंथ में मेरा 546 GB है। तो सबसे ज़्यादा कंजम्पशन मेरा 820 का हुआ है, और सबसे लोएस्ट अगर मैं बात करूँ तो वो 4 दिन का है, बट वो 4 दिन नहीं पकड़ते हम, उससे कम का पकड़ेंगे तो 469 का है। तो ऑन एन एवरेज 500 से 600 GB मेरा यूसेज है। कभी बाई चांस ओवर यूसेज हो जाए तो 800 GB तक जाता है, बट मेरे घर में कोई भी ऐसा नहीं है। मैं भी आधे से ज़्यादा टाइम घर पे नहीं रहता हूँ, मैं इवेंट्स के काम से बाहर रहता हूँ, तो मेरा भी यूसेज इतना नहीं है। अगर आपके घर में 2 से 3 बच्चे हैं जो कि बेंच वॉच करते हैं, गेम्स खेलते हैं, डाउनलोड्स पे डाउनलोड्स करते हैं, तो आपका डेटा कंजम्पशन 1500 से 2000 के बीच में हो सकता है GB का, बट उतना भी नहीं होगा, मुझे नहीं लगता है। आप 4K का कंटेंट देखते तो हो सकता है, बट उतना भी नहीं जाएगा। 3000 की कैपिंग आप क्रॉस नहीं करोगे। अगर आपके घर में किसी ने भी ये क्रॉस किया तो मुझे नीचे कमेंट करके बताइए, तो मैं भी शॉक होऊंगा ये देख के। तो ये था डेटा कंजम्पशन के बारे में जो आपको मुझे बताना था। अभी यहाँ पे पूरा इन डिटेल ब्रीफ दिया गया है 6 पेज पे, अभी आप देख सकते हैं। ये डेटा जब आता है जब आपका वाईफाई अपडेट पे जाता है या तो बंद होता है, तो ये ब्रीफ तभी आएगा। और आपके मोबाइल में भी जो आपको शो होता है डेटा यूसेज, वो वाईफाई डेली रात को आप बंद करोगे तो उसकी लाइफ ज़्यादा रहेगी, और आपका डेटा मतलब राउटर काफ़ी टाइम तक चलेगा, नहीं तो खराब होने के चांसेस है। अभी तक राउटर खराब होने का कोई कंप्लेन नहीं है। और 30 Mbps मेरे लिए ऑन एन एवरेज काफ़ी अच्छा प्लान है मेरे घर के लिए। तो बफरिंग का कुछ इतना इशू नहीं है। सेम चीज़ नीचे भी दिखाई गई है, तो ये पूरा चीज़ सेम रिपीट हो रहा है। तो इतना ही था इस वाली वीडियो में। अगर आपको कुछ भी डाउट्स है आप नीचे पूछ सकते हैं, बट मैं जियो का कस्टमर सपोर्ट नहीं हूँ। मैं मेरे साइड से ट्राई ज़रूर करूँगा
मैक्सिमम अगर आप 5 वीडियोस भी देखोगे, बहुत लोगों ने बहुत सारे डाउट पूछे जो मैंने क्लियर किए हैं उनके ही कमेंट्स में। आप डाउट पूछ सकते हैं, बट मेरा रिक्वेस्ट रहेगा कि आप मैक्सिमम डाउट जो ऐसे हैं जो बहुत अतरंगी है, तो आप जियो फाइबर में कॉल कर सकते हैं। वहाँ पे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। बहुत जगह पे अगर आपको लग रहा है उनसे भी क्लियर नहीं हुए, तो आप मुझे इंस्टा पे कमेंट कर सकते हैं, इंस्टा पे डीएम कर सकते हैं, सॉरी इंस्टा पे कमेंट नहीं, कमेंट आप यहाँ कर सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ये मुझे मोटिवेट करता है। काफ़ी कम रेशियो है अगर आप मैं देखूंगा तो। और एक चीज़ मैं आपको जियो फाइबर की बताना चाहूँगा, ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा होगा, 28 डेज का भी साइकिल है। 28 डेज का साइकिल हो, 30 डेज का साइकिल हो या 31 डेज का साइकिल हो, आपका मंथली प्लान का चार्जेस जो है वो अमाउंट उतना ही होगा। 28 डेज में आपको लग रहा होगा आप ज़्यादा पे कर रहे हैं, 31 डेज में आपको लग रहा होगा आप कम पे कर रहे हैं, 30 डेज को आपको लग रहा होगा आप जस्टिफाइड पे कर रहे हैं। बट ऐसा कुछ नहीं है, सारा बाइफर्केशन उन्होंने 365 डेज की साइकिल के हिसाब से किया है, तो आपको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एक दिन ऊपर नीचे जो हो रहा है वो उनके प्लान के मुताबिक ही है। तो 6 मंथ का 3 मंथ का प्लान अकॉर्डिंगली ही किया है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वाली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।